हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेलॉयट के एनालिस्ट ट्रेनी के फुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देने वाला हूं और उसके बाद सेपरेट राउंड्स के ऊपर मैं डिटेल्ड में वीडियोस भी लेकर आऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आपके देखो, सबसे पहले तो ये 3 सेक्शन होते हैं। इसमें आता है आपका क्वांट, इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश वर्बल और रीजनिंग लॉजिकल। अब इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो क्वांट मैथ्स है उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो होंगे आपके इजी लेवल। कैसे लेवल होगा आपका इजी, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ में इसकी प्रिपरेशन के लिए आप इंडिया विक्स को यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में एक यूट्यूब चैनल में बता रहा हूँ, कैरियर राइट, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है कि जो जो टॉपिक्स आपको लगता है कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, तो वो तो आप देखो आराम से पढ़ के चले जाओ, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ईजी आते हैं, आप कैच कर लोगे, ठीक है। और जो आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो टॉपिक्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो वो आप कैरियर राइट के यूट्यूब चैनल पे जाकर उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, मैथ्स के टॉपिक्स को। उस पर लगभग 1 आवर की आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपके सारे फॉर्मूलाज, उस टाइप के क्वेश्चंस, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैरियर राइट के यूट्यूब चैनल पे जाके मैं कहूँगा आप प्रेफर कर सकते हो प्रिपरेशन को, ठीक है। और जो क्वेश्चंस का लेवल होगा ज़्यादा टफ नहीं होगा, ईजी लेवल ही आएगा मैथ्स का। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे इंग्लिश में ज़्यादातर आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ओके, एंड ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स हो गई, एरर्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इंग्लिश में सबसे डिफिकल्ट पार्ट आएगा आपका इस टेस्ट में, वो होता है आपका पैराग्राफ, ठीक है। तो जो आप पैराग्राफ के लिए प्रिपेयर करोगे वो आप अच्छे से करके जाना। मतलब कम से कम 10 पैरा तो आप पढ़ के जाना ही, मतलब जिससे आप फटाफट से पढ़कर पैरा के आंसर्स दे पाओ। इतना आपको प्रिपेयर करना है कि 10 पैरा को पढ़ के आप फटाफट से उसके आंसर्स दे पाओ। क्योंकि जो पैराग्राफ का पढ़ने का टाइम हो जाता है वो थोड़ा सा लास्ट में कम बचता है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि पैराग्राफ को थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर करके जाना। रीजनिंग भी इजी होती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगी। उसके लिए भी आप सेम रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो, एक तो इंडिया विक्स और एक कैरियर राइट। इन दोनों रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये बात हो गई अपन के फर्स्ट 3 सेक्शंस की। ये अभी ऑनलाइन असेसमेंट का पूरा राउंड नहीं हुआ है, केवल अभी 3 सेक्शंस हुए हैं। उसके बाद जो आपका चौथा सेक्शन आता है, या चौथा पांचवा आप कह लो, तो वो जो आपका चौथा पांचवा सेक्शन आएगा, वो आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आएगा आपका टेक्निकल एमसीक्यू +2 कोड्स। अब जो आपके टेक्निकल एमसीक्यू हैं वो आपको पता है आपके कोर सीएस फंडामेंटल्स से ही आते हैं। सीएस फंडामेंटल्स के आपके क्वेश्चंस होंगे, तो जिनको आप प्रिपेयर करने के लिए गीक्स फॉर गीक्स का यूज कर सकते हो, जीएफजी, गीक्स फॉर गीक्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, टेक्निकल एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। और ये जो 2 कोड्स हैं, इसमें एक कोड आपका बिल्कुल इजी से ही आता है, और एक आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिकी टाइप का आ सकता है, ठीक है। एक कोड आपका जो होगा वो आपका मीडियम लेवल का, मैं कहूंगा कि वो आपका मीडियम लेवल का आ सकता है। तो आपको करना क्या है, देखो, इसके लिए तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपने जैसे आई थिंक आपने कोडिंग तो पढ़ी रखी होगी, तो आपको वही कंसेप्ट अपने रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ लेना, बिल्कुल बेसिक बेसिक, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिलॉयट इतने ज़्यादा डिफिकल्ट कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछती है। और ये जो इजी वाला कोड है ना, ये तो अपना एरे स्ट्रिंग्स का बेसिक ही कोड आपका होगा, कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। एरेज और स्ट्रिंग्स से ही कुछ होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन। तो उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो टीसीएस एनक्यूटी शीट, जो 100 क्वेश्चंस हैं टेक यू फॉरवर्ड पे, वो वाली आप देख सकते हो। एक बार तो डाल देना टीसीएस एनक्यूटी शीट टेक यू फॉरवर्ड, तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको उससे इजी भी हो जाएगा, और हो सकता है मीडियम भी हो जाए, लेकिन मीडियम के लिए थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ के चले जाना। वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन तब भी सेफर साइड के लिए पढ़ के चले जाना। लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ये होगा आपका फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, ओके। ऑनलाइन टेस्ट के बाद मैं बात करता हूँ इसके टेक्निकल इंटरव्यू की, और फिर मैं बात करूंगा एचआर इंटरव्यू की, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट को हटा देते हैं, ये अपना हो गया, टेक्निकल इंटरव्यू बचा, फिर उसके बाद हम एचआर की बात कर लेंगे। तो जो टेक्निकल इंटरव्यू आपका होता है इसमें, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, देखो डिलॉयट का हायर करने का एक पैटर्न है। सबसे पहले वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे, थोड़ा सा आपको कंफर्ट करेंगे, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर वो आपको उठाएंगे सीवी, और सीवी में सबसे पहले वो क्या उठाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मेक श्योर एक एक चीज और इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अगर आपका प्रोजेक्ट ढंग से प्रिपेयर है ना, तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्ट पे काफी बार जोर देते हैं लोग, तो प्रोजेक्ट्स को ढंग से प्रिपेयर करना है, और आपके जो भी सीवी में लिखा है, उस सीवी में जो भी मटेरियल है उसको आपको ढंग से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। दूसरी चीज, ये सबसे ज्यादा पूछते हैं बिहेवियर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। आपका 80% इंटरव्यू कवर हो जाएगा अगर आपने बिहेवियर क्वेश्चन कवर कर लिए और अपना सीवी कवर कर लिया, ठीक है।
तो बिहेवियर क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रही होगी एक वीडियो की, FAQ इन HR, ऐसा कुछ करके एक वीडियो आ रहा होगा HR राउंड के लिए। तो उस वीडियो में एक पीडीएफ अटैच है, आपको करना क्या है कि उस पीडीएफ को खोलना है, उसमें सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स लिस्टेड हैं, तो वो आपको कर लेने हैं और आपका ये वाला पोर्शन निपट जाएगा, बिहेवियर वाला आपका क्वेश्चन निपट जाएगा, ठीक है। तो बिहेवियर क्वेश्चन के लिए आपको वो HR वाली पीडीएफ कर लेनी है, सारे क्वेश्चंस उसमें लिस्ट हैं और पक्का आपका काम हो जाएगा उससे, ठीक है। तो आपके बिहेवियर क्वेश्चन हो गए, आपका CV हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए। इसका करने के बाद बिल्कुल छोटे छोटे से कोई आपसे एक या दो कोड्स पूछ लिए जा सकते हैं, एक या दो कोड, बिल्कुल बेसिक बेसिक से एक या दो कोड। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, उससे ये पूछा गया था कि जैसे कोई नंबर लिखा है सपोज 109, सो इसके डिजिट्स का सम करना है, जैसे 1 + 0 + 9, सो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 10। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, आप देख सकते हो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। तो इस टाइप के बिल्कुल बेसिक कोड्स आपसे एक या दो कराए जा सकते हैं, जज करने के लिए कि आपकी कोडिंग नॉलेज ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत आपसे प्रोग्रामिंग से, ऊप्स से, ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत आपका DBMS हो गया है ना। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बस, और ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मेक श्योर जो आपने बस अपने प्रोजेक्ट में लिखा है उसके टेक स्टैक को आपको ढंग से पता हो सब कुछ। सपोज आपने कोई पाइथन पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, या डेटा साइंस पे कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई नमपाई क्या होता है, जैसे अगर आपने यूज़ किया है तो नमपाई क्या होता है, पांडास क्या होता है, कैसे यूज़ किया, जुपिटर कैसे चलाते थे, या जो भी हो, थोड़े मतलब आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक स्टैक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आप ढंग से प्रिपेयर करके जाना। और जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा ना, वो हो जाएगा आपका आधा घंटे के समथिंग, 20 मिनट आधा घंटे के समथिंग आपका इंटरव्यू होगा। अब देखो, कभी कभार HR इंटरव्यू होता है और कभी कभार HR इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन HR इंटरव्यू का सिंपल सा फंडा है, अगर आप HR तक पहुंच गए तो लगभग आपका सिलेक्शन पक्का है। और जो HR इंटरव्यू है उसमें भी आपकी वही पीडीएफ काम करेगी जो मैंने आपको बताया था, पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में FAQ वाली, ठीक है। तो वो पीडीएफ से आपका HR इंटरव्यू भी निबट जाएगा। सो दिस इज द ऑल होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस अबाउट डिलॉयट एनालिस्ट ट्रेनिंग। और अगर आपको डिलॉयट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है, जस्ट यूट्यूब पे सर्च करो, क्या सर्च करना है, डिलॉयट KN अकेडमी, सब मिल जाएगा आपको। ट्रेनिंग्स कैसी हैं डिलॉयट के, वर्क कल्चर कैसा है, बेनिफिट्स कैसे हैं, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले इस वर्ड को सर्च करने के बाद, सब मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।